हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ, जैसे कि आप जानते हो हम लोग कंटिन्यू विश्व के भूगोल की श्रृंखला चला रहे हैं और जिसमें दक्षिण अमेरिका को हम कंटिन्यू लेकर के चल रहे हैं। और दक्षिण अमेरिका में इससे पहले आपने सारे लेक्चर देख लिए और जहाँ तक दक्षिण अमेरिका कंप्लीट है और आज ये साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका का लास्ट वीडियो है। बाकी वो टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए जो पॉलिटिकल और जोग्राफिकल के वीडियो थे, कंप्लीट है। आज हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना है कि दक्षिण अमेरिका के फैक्ट, मतलब कि प्रमुख तत्व, महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो छूट गए वीडियो के दौरान, मतलब लेक्चर के दौरान मैंने नहीं बना पाया या नहीं बता पाया, तो वो आज हम सारा कवर करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ ये सारे फैक्ट देखते हैं। तो देखिए, तो इससे पहले मैंने आपको दक्षिण अमेरिका के बारे में बताया था कि दक्षिण अमेरिका जो है वो आपकी किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर मैं बात करूं कि दक्षिण अमेरिका, क्वेश्चन आएगा कि ऐसे ये मान लीजिए आपका पूरा ग्लोब है इस प्रकार से, ये आपका 0 डिग्री है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार से, ये वाला इस प्रकार से ये नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ से आप देखोगे इस वाले हिस्से पे ये वाला ऐसे ही, ये साउथ अमेरिका। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि जो दक्षिण अमेरिका है किसमें गोलार्ध में है? तो आपका ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पहला, ये सारे फैक्ट क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है एग्जामिनर। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के साथ साथ, और इसमें मैं अगर बात करूं कि इस महाद्वीप को टाइटल दिए जाते हैं, किसके टाइटलों के नाम के जानते हैं? तो सांपों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एनाकोंडा यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जो लंबे विश्व के सबसे लंबे सांप और हैं जो भारी सांप हैं वो यहीं पे मिलेंगे देखने को। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बात करूँ, और इसी को हम कहते हैं आपके पक्षियों का महाद्वीप, क्योंकि सबसे ज़्यादा घने जंगल होने के कारण तो इसको कई टाइटल दिए जाते हैं, पक्षियों का महाद्वीप, और टाइटल दिया जाता है आपको सांपों का महाद्वीप। तो ये सारे फैक्ट आप लिखते जाइएगा, और लिखा भी चुका हूँ मैं। जो ना लिखा हो तो आप सुन करके लिख लीजिएगा। मान लीजिए मैंने अगर नहीं लिखा या मैं ना लिख पाऊँ वो फैक्ट, तो आप उनको सुन करके वीडियो को पोस्ट करके आप लिख सकते हो वो फैक्ट। तो ये आपने देखा है यहाँ पे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे, तो दक्षिण अमेरिका में स्पेशली मुझे बात करनी है कि क्षेत्रफल के हिसाब से मैं बात करूँ कि विश्व में ये क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा महाद्वीप है? तो ये चौथा महाद्वीप है। कौन से नंबर का है? चौथा महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। कितनी कंट्री है मैंने ये भी बताया था। तो देशों की संख्या इसमें कितनी है? देशों की संख्या 14 है। ठीक है, मैं बताऊं, पहले 13 थी, फिर 15 हुई, अभी प्रेजेंट में 14 है, क्योंकि यहाँ पे एक कंट्री है ट्रिनिडाद टोबैगो, जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस। तो पहले उसको कंट्री था, लेकिन अभी इसे आइलैंड की पावर दे दी, वो यहाँ पे है। यहाँ पे एक कंट्री है छोटा सा, और जिसका नाम है ट्रिनिडाद टोबैगो, और इसकी राजधानी जो है, कैपिटल है, वो है पोर्ट ऑफ प्रिंस। पोर्ट ऑफ प्रिंस। तो ट्रिनिडाद टोबैगो है जो अभी मतलब आइलैंड की पावर दी, इसे कंट्री मतलब देश की कैटेगरी से, देश की मान्यता से इसको हटा दिया। तो ऐसे करके हम 14 देश गिनते हैं। तो 13 तो कुछ इस महाद्वीप के अंदर है, और 14वें नंबर का फॉकलैंड, जिसके ऊपर कब्जा किसका है? आपका यूनाइटेड किंगडम, यूके का, मतलब कि ब्रिटेन का है। तो ये हमने देखा। तो इसके बाद हम और आगे यहाँ पे चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका शेप कैसा, मतलब कि आकार कैसा है? तो इसका जो आकार है वो आपका आकार है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार, ट्रायंगल जैसा, त्रिभुजाकार। इसके आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो इसके आकार की मैंने बात की कि यहाँ पे क्या है? त्रिभुजाकार है। हाँ, बाकी मैं बात करूँ कि ये वाला जो पार्ट आता है ये कौन सा कहलाता है? यहाँ पे आपने देखा था ये जो है पनामा जल संधि है, सॉरी पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि इस वाले देश जो देखेंगे तो ये सारे के सारे पश्चिमी द्वीप समूह कहलाएंगे, एंटीलीज कंट्रीज कहलाते हैं ये वाले ऊपर वाले हिस्से पे। यहाँ पे आप मैप पे देखोगे तो पूरे एंटीलीज कंट्रीज कहलाएंगे, जो मतलब कि मैक्सिको की खाड़ी के जस्ट लगे हुए हैं ये वाले भाग पे। इसके ऊपर फिर आप जाओगे तो पूरा यहाँ पे सारे कंट्री मिलेंगे। यहाँ पे पनामा मिलेगा, यहाँ पे होंडुरास मिलेगा, एल सल्वाडोर है, सैन सल्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, ये सारे कंट्री फिर आपको मिल जाएगा मैक्सिको। तो ये वाले भाग को, इसको दक्षिण अमेरिका, ये पश्चिमी द्वीप समूह, और ये वाला हिस्सा कहलाएगा आपका कि मध्य अमेरिका। तो पश्चिमी द्वीप समूह, पनामा वाला हिस्सा और इस वाले हिस्से को मिला के लैटिन अमेरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका। तो ए वाले भाग को जो कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? लैटिन अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका किसका हिस्सा है? तो क्वेश्चन आता है तो ये आपका है लैटिन अमेरिका का भाग है, लैटिन अमेरिका का भाग है।
इससे पहले वाले लेक्चर में आप देखना जो उत्तर अमेरिका पढ़ाया मैंने, लैटिन अमेरिका क्या है, मध्य अमेरिका क्या है, उत्तर अमेरिका क्या है, नॉर्थ अमेरिका क्या है और सेंट्रल अमेरिका का, ये सारे कॉन्सेप्ट में एक एक चीज़ वहाँ पे बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हो और वो सारी चीज़ें क्लियरिटी कर सकते हो, आराम से आप वहाँ जाके देख लेते हो। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि ये आपका ये वाला हिस्सा दक्षिण अमेरिका का है और इसके नीचे देखोगे तो मैगलन जल संधि है। मैगलन जल संधि है वो टेरा डेल फियोगो और दक्षिण अमेरिका को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो बीच में जो भाग है ये वाले भाग पे मैगलन जल संधि, फिर नीचे देखोगे इस वाले भाग पे यहाँ पे ड्रैक पासेस है इस वाले हिस्से पे। ये साउथ आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इसी के नीचे अंटार्कटिका होता है, तो जिसको ये भी एक जल संधि है। तो कौन सी जल संधि है? ड्रैक पासेस। और यहाँ पे हो गया दक्षिणी अटलांटिक महासागर और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर, जो इन दोनों को आपस में क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। यही जल संधि जो अलग करने का काम करती है तो वो आपकी करती है कौन सी? साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका को अलग करने का काम करती है। तो आप स्पेशली याद रखना। हाँ, मैंने एक और जल संधि बताई थी मैगलन। तो मैगलन जो आपकी है वो इनके बीच में जो इनको डिवाइड करने का काम करता है ना, वो करता है टेरा डेल फियोगो। एक आइलैंड है टेरा डेल फियोगो और इस आइलैंड पे किस कंट्री का कब्जा है? तो दो कंट्री का कब्जा है, मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो बीच में ऐसी पट्टी आएगी यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे दो पार्ट में बटा है। तो इस तरफ अर्जेंटीना है, इस तरफ चिली है। तो चिली और अर्जेंटीना दोनों कंट्रियों का इसके ऊपर क्या है? कंट्रोल है। तो ये आप स्पेशली सारे फैक्ट पढ़ भी चुके और जो नहीं पढ़े देखना, तो ये सब चीज़ें आप स्पेशली देखते जाना। फिर यहाँ पे एक देखोगे, यहाँ पे एक खाड़ी है, ऐसे करके एक खाड़ी यहाँ पे है ये ऐसे, जिसका नाम है सेंट जॉर्ज की खाड़ी। बस याद रखना है कि कहाँ पे, लोकेशन याद रखना है, सेंट जॉर्ज खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने बताया था रियो डी ला प्लाटा, यहाँ पे गिरती है रियो डी ला प्लाटा। तीन नदी आके यहाँ अपना जल गिराती हैं, पराना, पराग्वे, उरुग्वे। जब पराना, पराग्वे, उरुग्वे नदी आके अपना पानी गिराती तो किस जगह आके गिराती? तो रियो डी ला प्लाटा में अपनी जगह है और यहाँ पे डेल्टा बनाती है। तो रियो डी ला प्लाटा में पराना, पराग्वे, उरुग्वे। तो आप देखोगे इस तरफ से आती है पराना, ये हो जाएगी आपकी पराग्वे और ये आपकी है पराना, ये पराग्वे और यहाँ से मिलेगी उरुग्वे। तो इस जगह आके अपना जल गिराएगी। तो ये आपकी पराना, पराग्वे। नदी वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ जाके इसको कंफर्म कर लीजिएगा, रियो डी ला प्लाटा में गिराते पानी। तो ये चीज़ें आपको फैक्ट में बता रहा है, स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमने देखी, इसमें क्या क्या हमने जानना था और क्या क्या चीज़ें हमें स्पेशली देखनी है। अब मैं बात करूँ इसकी स्पेशली बात करूँ, ये वाला हिस्सा है, एक कहलाएगा अमेजन का मोहाना। अमेजन नदी आके यहाँ पे अपना पानी गिराती है, अमेजन मोहाना। और एक कहलाएगा आपका मराकाइबो झील, मराकाइबो झील, जो पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे पूरे किनारे से यहाँ पे पूरी पट्टी इस प्रकार से आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी फैली है। इस पर्वत श्रेणी से तीन नदी इस प्रकार से निकलती हैं और एक ऊपर की तरफ जाएगी। इस पर्वत श्रेणी से आपकी तीन नदी निकली हैं जो ऊपर की तरफ जाती है भाग उसी का। तो आपका जैसे कि मैं बता चुका हूँ, एक तो आपकी खुद अमेजन है और यहाँ से फिर इस वाले हिस्से से ला प्लाटा निकलती है, यहाँ से ये ला प्लाटा है। और एक और जो ओरिनिको को इसी के हिस्से से निकलती, ओरिनिको इस वाले भाग से निकलती, तो एक ओरिनिको इस प्रकार से ऐसे जाती ऊपर। तो तीन नदी कौन कौन सी? अमेजन, ओरिनिको और आपकी ला प्लाटा। तो तीन नदी हैं जो आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी के बारे में आपको बता चुका हूँ, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और विश्व में इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी में विश्व में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आती, पहले स्थान पर है, 7000 किलोमीटर है। और इसकी सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है, हाईएस्ट पीक है, वो आपकी है यहाँ पे एनकाकागुआ, जिसकी हाइट है 6690 किलोमीटर। ये सब चीज़ें बेसिकली मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। यहीं पे आपको कोटोपैक्सी और चिम्बररोज मिलेंगे। यहाँ पे दो वॉल्केनो मिलेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा। ऊपर वाला आपका है कोटोपैक्सी और यहाँ पे मिलेगा आपका चिम्बाराजो।
कोटोपैक्सी के कंपेयर चिम्बोराजो ज़्यादा ऊंचा है, कोटोपैक्सी कम है, लेकिन जो कोटोपैक्सी है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, और विश्व में सबसे ऊंचा सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये चीज़ देख लीजिए, चिम्बोराजो यहाँ पे भी वॉल्केनो है, चिम्बोराजो भी एक ज्वालामुखी पर्वत है, वॉल्केनिक माउंटेन है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ज्वालामुखी माउंटेन में जो चिम्बोराजो है ये विश्व में सबसे ऊंचा है, लेकिन एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। आपका सक्रिय ज्वालामुखी जो मिलेगा वो कोटोपैक्सी में मिलेगा, जो कोटोपैक्सी वो सबसे है। यहाँ पे आपको मिलेगा एनकाकागुआ, जो मैं बता चुका हूँ सबसे हाईएस्ट माउंटेन, ये चीज़ें पहले बता चुका हूँ। ये है आपका एनकाकागुआ, तो ये सबसे है, इसकी हाइट है 6690। एक बार कंफर्म करना 6690 या 6990 ऐसी समथिंग, चलिए एक बार देख लेना इसका, मैं पहले बार लेक्चर में लिखा चुका हूँ, तो ये चीज़ें आप आराम से कंफर्म कर लेना। तो ये फैक्ट देखे हमने और आपके स्पेशली एंडीज पर्वत श्रेणी के बारे में बता चुका कि कैसी है। फोल्ड माउंटेन है, नवीन पर्वत श्रेणी है, और बलित माउंटेन है, ये चीज़ें हम पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आप पहले से देख के रखना। अब इसमें हम आगे चलते हैं, इसमें जो हमें आगे चीज़ें डिस्कस करनी है या जिन चीज़ों के बारे में हमें स्पेशल जानना है, जिन चीज़ों के बारे में हमें स्पेशल जानना है, अब हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डिज़र्ट मिलेगा इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे अटाकामा। मैं बात करता हूँ अटाकामा के, अटाकामा एक मरुस्थल है, अटाकामा एक डिज़र्ट है, मरुस्थल है। मरुस्थल वाले लेक्चर में बता चुका, वहाँ आप जाके इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं, मैं बेसिकली डिस्कस कर रहा। इसी में एक जगह है, ये चिली में पड़ता है, चिली के पश्चिमी किनारे, मतलब कि जो एंडीज है, एंडीज के पश्चिमी किनारे पर है, जिसका नाम है आपका अरिका, जगह का नाम है अरिका। तो जानना क्या है इसके बारे में। अटाकामा जो मरुस्थल है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, और जिसमें स्पेशल जो जगह है वो अरिका है। और ये फेमस किस लिए है, इसकी लोकेशन जानना कहाँ पे है, तो एंडीज के पश्चिमी किनारे पर है। तो इसकी जो लोकेशन है ये आपके नाइट्रेट भंडार के लिए जाना जाता है, नाइट्रेट भंडार के लिए, तो फेमस है नाइट्रेट भंडार के लिए। तो ये आप देख लीजिए, ये चीज़ स्पेशली हमने जानी। तो यहाँ पे हमने देखा कि अटाकामा मरुस्थल के बारे में ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे जानी। चलो अब हम आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें स्पेशली बताई थी। जैसे यहाँ पे ओरिनिको जो रिवर है, ओरिनिको रिवर का जो ये मैदान यहाँ पे बनता है, एक मैदान बनाती है, यहाँ पे घास के कुछ मैदान पाए जाते हैं। और जो घास के मैदान पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो वेनेजुएला वाला भाग है, इस यहाँ पे घास के मैदान को बोलते हैं लानोस घास। ये लानोस घास पाई जाती है, और एक ऐसी है उष्ण घास है, याद रखना उष्ण घास है। फिर मैं बात करता हूँ ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील वाले हिस्से पे यहाँ पर भी घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ भी घास मिलती है इस प्रकार से। इसको बोलते हैं कैंपोस है, कैंपोस घास। तो ये भी कैसी है, ये भी उष्ण घास है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस वाले जो पुराना पराग्वे उरुग्वे इस वाले मैदान पे यहाँ पे एक घास मिलेगी पंपास, जो स्पेशली अर्जेंटीना में आएगी, पंपास घास। और एक ऐसी है, ये आपकी है शीतोष्ण घास है, ये बेसिकली है, सब मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। शीतोष्ण घास है। इसके बारे में बता दूं, इसका कंपैरिजन अगर मैं करूं तो अमेरिका के प्रेरी के मैदान से कर सकता। जितने भी शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे, तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए आप कि जहाँ जहाँ भी शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे, वहाँ पे आपके गेहूं का उत्पादन ज़्यादातर किया जाएगा। और जो एक घास रहती है, ये पंपास वाली, जो पंपास में जो शीतोष्ण घास है, घास के मैदान का नाम है, स्पेशल जगह अर्जेंटीना में। तो यहाँ पे जो मिलेगी, तो ये ज़्यादातर जो जैसे बकरी है, भेड़े हैं, आपकी गाय है, भैंस, जो जानवर रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनको खा के हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, अच्छा खासा दूध भी देते हैं, और इनसे बहुत अच्छी खासी मात्रा में मतलब मांस का भी प्राप्त किया जाता है। तो ये चीज़ हो जाएगी। पंपास जो स्पेशल आपने यहाँ देखा, तो मैं बता चुका। तो ये स्पेशली इसका कंपैरिजन हम प्रेरी से कर सकते हैं, जो उत्तर अमेरिका के प्रेरी मैदान से कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर जहाँ शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्शन किया जाएगा गेहूं का उत्पादन। तो शीतोष्ण घास के मैदान विश्व में जहाँ भी मिलेंगे, मैं बात करूँगा जहाँ कहाँ पे मिलेंगे, तो वहाँ पे हम गेहूं का उत्पादन या प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, यहीं पे एक घास है, इस घास को स्पेशल छोटी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, और इस घास को बोलते हैं अल्फा
अल्फा पूछा जाता है अल्फा अल्फा क्या है, तो अल्फा अल्फा घास है, और इसको जानवर खा के क्या हो जाते, हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, मतलब कि पोषाहार है, पोषाहार घास है, पोषाहार क्या है, घास है। तो ये बेसिकली चीज़ें जानी हमने अभी, इसमें जो जो हमें जानना था तो ये चीज़ें हो गई। तो अभी आप देखिए कैंपो से उष्ण घास है। अब बाकी मैं बात करूं कि यहाँ पे जंगल पाए जाते हैं, अमेजन के जंगल। तो अमेजन के जंगल को यहाँ बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, मतलब कि इनकी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं अमेजन जंगल को। तो देखिए थोड़ी सी लाइट चली गई थी, तो फिर हम आगे आते हैं, तो फिर देखते हैं हम बात कर रहे थे अमेजन जंगल की। तो अमेजन जंगल है, अमेजन जंगल को हम लोग लोकल लैंग्वेज में सेल्वास कहते हैं। तो हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर रहे हैं। तो अमेजन जंगल को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, सेल्वास कहा जाता है। हाँ, और अमेजन जंगल के बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, ये विश्व में सबसे घने जंगल होने के साथ साथ यहाँ पे इसको जो अमेजन जंगल को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, लंग ऑफ अर्थ। और इसके साथ साथ लंग ऑफ अर्थ के साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो, ये 20% ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। कितनी, 20% ऑक्सीजन देते हैं हमारे वायुमंडल को, 20% ऑक्सीजन। ये सारे फैक्ट है, मैं पढ़ा भी चुका हूँ, और भी चीज़ें जो स्पष्ट है छूटी हैं तो वो भी मैं कवर करा दूंगा। तो ये हमने देख लिया स्पेशली। अब हम आगे चर्चा करते हैं, हम लोग आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सेंट जॉर्ज की खाड़ी हमने देख ली थी। सेंट जॉर्ज की खाड़ी के बाद देखेंगे यहाँ पे एक प्रायद्वीप मिलेगा, यहाँ पे अर्जेंटीना के पे है बाल्देज प्रायद्वीप। यहाँ पे एक प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, बाल्देज प्रायद्वीप। बस आपको यही याद रखना है, बाकी कि एक बाल्देज प्रायद्वीप किस कंट्री में या कहाँ पे किनारे है। तो सेंट जॉर्ज की खाड़ी के बगल से ऊपर है, तो जिससे बोलते हैं हम बाल्देज प्रायद्वीप, पेनिनसुला। ये सब प्रायद्वीप क्या है, पेनिनसुला, ये सब मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो स्पेशली ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अमेजन नदी के बारे में डिटेल से पढ़ाया, तो उसके बारे में डिस्कस में नहीं कर रहा, बस हल्का सा बता देता। विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है, और अमेजन जो रिवर्स है, और ये अफवाह सबसे ज़्यादा, मतलब अफवाह क्षेत्र, अफवाह तंत्र विश्व का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती है, सबसे बड़ा बेसिन का निर्माण करती है। तो ये हो जाएगा, और विश्व के में सबसे प्रथम पोजीशन पे है अपने पानी वॉल्यूम में हिसाब से, आयतन के हिसाब से, तो अमेजन नदी हो जाएगा। तो ये बेसिकली देखा हमने। अब आगे चलते हैं हम इसमें, और स्पेशली मैं बात करता हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बात की है अमेजन, थोड़ी सी एक दो पॉइंट और देख लीजिए यहाँ पे। थोड़ा जो सेल्वास है, सेल्वास तो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, और इसी को यहाँ पे इसी जंगल में बहुत ज़्यादा मात्रा में रबड़ का उत्पादन होता है। किस चीज़ का होता है, रबड़ का उत्पादन। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, रबड़ का प्रोडक्शन किया जाता है, रबड़ उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको रबड़ का घर कहा जाता है, रबड़ का घर। तो रबड़ का घर बोला जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, रबड़ का घर बोला जाता है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें और देखा जाए, इसे जंगली रबड़ का घर। यहीं पे दुनिया की सबसे जो हल्की लकड़ी है, मतलब कि लाइट वुड है, तो यहीं पे पाई जाती है, जिसका नाम है बालसा। बालसा विश्व की सबसे हल्की लकड़ी, हल्की लड़की मत लिख देना, हल्की लकड़ी है, हल्की लकड़ी वुड, विश्व की सबसे हल्की, सबसे लाइट लकड़ी वुड है, तो यहीं पे पाई जाती है। सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आपके अमेजन में के जो जंगल्स हैं, या जो ब्राज़ील है स्पेशल, इसको जाना जाता है आपका कहवा उत्पादन के लिए। कहवा मतलब कॉफ़ी, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन विश्व में अगर देखा जाए, 90% से ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन तो आपका करता है कौन, ब्राज़ील में। ब्राज़ील की बात कर रहा हूँ स्पेशल, ब्राज़ील विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है 90% से। और यहाँ इसलिए इसको इस वाले भाग को कहवा की मंडी बोला जाता है। मतलब स्पेशल एक यहाँ पे जगह है, यहाँ पे मिलेगी आपको किनारे से, यहाँ पे जगह है साओ पालो, तो यहाँ लिखे देता साओ पालो, साओ पालो, कहवा की मंडी के नाम से फेमस है, कॉफ़ी की मंडी। हिंदी में कहवा बोलते हैं, इंग्लिश में कॉफ़ी बोलते हैं, कहवा की मंडी।
इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉफ़ी हाउस, कहवा का घर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाउस ऑफ कॉफ़ी। तो ये सब चीज़ें याद रखना इम्पोर्टेंट। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है sao पाउलो के बारे में, ये मकर रेखा, मकर रेखा गुजरती है इसी शहर से। हाँ, कैप्रिकॉन, इंग्लिश में कहते हैं कैप्रिकॉन। तो मकर रेखा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मतलब कि साउथ अमेरिका है, उस कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील जो कंट्री है उससे होकर जो sao पाउलो कंट्री किस देश से, मतलब उस सिटी है, जो शहर है sao पाउलो शहर है, तो उसी से होकर जाती है, जो कहवा की मंडी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये चीज़ें हमने देखी, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट देखने थे, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हम स्पेशल देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं और यहाँ पे आगे हम चलते हैं इसी क्षेत्र में, इसी सेक्टर पे। हाँ, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लूँ कि अभी यहाँ पे जो पॉइंट रहेंगे आपके, देखो ब्राज़ील में जो एक बागान मिलते हैं ब्राज़ील में, तो मैं यहाँ पे बात करूँ, ब्राज़ील में बड़ी बड़ी कॉफ़ी के बागान लगाए गए, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान। तो इनको लोकल लैंग्वेज में फेजेंडा बोलते हैं, फेजेंडा कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो फेजेंडा किसको कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है कॉफ़ी के बागानों को, और जो स्पेशली ब्राज़ील में बोला जाता है। तो ये आप स्पेशली इसका फैक्ट याद रखिएगा कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो हाँ ये भी हो जाएगा आपका। इसके बाद मैं यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कहवा की खेती, कॉफ़ी की खेती, जो कॉफ़ी की खेती करते हैं, तो इसके लिए कौन सी मिट्टी इंपॉर्टेंट है? जो मिट्टी है वो टेरा डोसा, तो मिट्टी का जो नाम बोलते हैं इसको बोलते हैं टेरा रोसा, टेरा रोसा मिट्टी में इनका प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें फैक्ट सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। भाई मैं बात करूँ यहाँ पे आपको ओरिनिको नदी के बारे में बता चुका हूँ, और यहीं ओरिनिको की एक सहायक नदी जिसका नाम है कैरो या करोनी बोलते हैं उसको, और उसी नदी पे आपका स्थित है आपका एंजल वाटरफॉल, जो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो ये भी आप चीज़ स्पेशली फैक्ट याद रखिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ, इसमें जो स्पेशल पॉइंट हमें देखने हैं या जिन चीज़ों के बारे में हमें स्पेशली जानना है, तो उनके बारे में स्पेशल और मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें और मिल जाएंगी। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे एक झील जो मिलती है, यहाँ पे मिलेगी आपको बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया, और इसका नाम है टिटिकाका। तो विश्व की सबसे उच्चतम झील है जो एंडीज पे है, और यहाँ पे बोलिविया पठार है, बोलिविया पठार पे है टिटिकाका झील, और विश्व की सबसे ऊंची झील है, उच्चतम झील है, और ये अपने नौकायान के लिए फेमस है और प्रसिद्ध है। और यहीं पे आपकी बोलिविया राजधानी है लापाज, जो विश्व की सबसे उच्चतम राजधानी है। ये सारे पॉइंट ऑफ फैक्ट याद रखने, सब एग्जाम में आपके